हुक्म इमदाद से रोक कोई मार दिया जाता है और कोई उठा दिया जाता है। अजीब दस्तूर है कि दस्तूर पर ही अमल नहीं होता। एक सहाफ़ी, एक और सहाफ़ी कत्ल हो गए हैं और अदालत एक शायर को बाजियाब करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर इदारे हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। आज फिर अहमद फराद के लापता होने का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आइंदा समात लाइव नशर करने का हुक्म जारी कर दिया और ISI के सेक्टर कमांडर को पेश होने और उससे पहले उनका बयान रिकॉर्ड करने के अहकाम भी जारी कर दिए। और कई सवाल अदालत ने उठाए कि ये मैकेनिज़्म है क्या, ये जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं ये किस तरह काम करती हैं, अब इनको खुफिया नहीं रहना चाहिए, अब इनका स्ट्रक्चर सबके सामने आना चाहिए। ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए और सवाल भी उठाए। और उससे पहले जो पैमरा का एक नोटिफिकेशन था, अजीब व गरीब किस्म का नोटिफिकेशन, कि ये अदालती कार्रवाई तहरीरी हुक्मनामे के अलावा कोई आप नहीं मीडिया उसको रिपोर्ट कर सकता, ना खबर चलेगी, ना टिकर चलेगी, ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, ना TV पर चलेगी, ना अखबार में छपेगी। मतलब ये ऑर्डर था। तो उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। तो ये दो मामलात हैं और उसके अलावा एक मामला जो है तहरीक इंसाफ का, उस पर अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। रात गए तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट है उसमें उसको सील कर दिया गया और कुछ तजावुज़ात थी, वाक़तन तजावुज़ात थी, यानी उसकी जो प्रेमिसेस थी उससे हटकर CDA के प्लॉटों पर कंटेनर लगाकर वॉशरूम वगैरह बनाए गए थे। तो वो कार्रवाई भी हुई है, उसमें मैं हल्का फुल्का भी जिक्र करूँगा, लेकिन आगे चलकर अगले व्लॉग में उस पर तफसील से बात होगी क्योंकि उसके कई पहलू हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। तो अभी क्योंकि एक तरह के दो मामलात हैं, एक शायर जिसने कहा था कि जो अपनी मर्ज़ी से सोचता है उसे उठा लो, तो उठा लिए गए। एक सहाफ़ी जो सवाल करता है, जो बात करता है, जो तहकीक करता है, जो स्कैंडल सामने लाता है, वो मार दिया जाता है। एक और सहाफ़ी मार दिया गया चंद दिन पहले। घोटकी मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी हैं, अवामी आवाज़ अखबार से उनका ताल्लुक़ था और सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बल्कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी थे वो, और उनका बात करने का अपना अंदाज़ था। शायद तमीज़ के दायरे में बात सुनी नहीं जाती, तो इसलिए लोग ज़रा ज़्यादा बुलंद आवाज़ में और अल्फाज के चुनाव में एहतियात छोड़ देते हैं। तो अगर तमीज़ से बात, जिस तरह किसी ज़माने में हुआ करता था कि अखबार में खबर छप गई थरथरी मच जाती थी, ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी, जिसके ख़िलाफ़ खबर छप गई वो तो अपनी कुर्सी पर रहता नहीं था। मगर अब सिस्टम इतना ढीठ हो गया है कि उसको जगाने के लिए उसको कॉलर से पकड़ना पड़ता है। तो बहरहाल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, उनको धमकियां मिल रही थी मुसलसल, और उनकी जो मैंने आज विज़िट किया उनका फेसबुक का वॉल पर मैं गया तो उनकी जो पोस्टें लगी हुई थी वो बता रही थी कि उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि वो तरह तरह के स्कैंडल्स रिसेंटली मैंने जो उनकी एक चीज़ देखी उसमें ये था कि गंदम का स्कैंडल है ना, अब वो दिखा रहे हैं कि जो उधर उनके ज़िले में मीरपुर माथेलो में, वहाँ पर एक जो सरकारी गोदाम है गंदम का, उस गोदाम में उच्च शरीफ पंजाब से बड़े बड़े ट्रॉलर लाकर गंदम वहाँ उतारने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने मौके पर जाकर वहाँ पर लाइव रिपोर्ट कर दिया कि जी लोकल जो वहाँ का किसान है, काश्तकार है, आबादगार है, उसको हारी है, उसको बारदाना नहीं मिल रहा। बारदाना किसी सेठ को दे दिया फूड डिपार्टमेंट के बाबुओं ने, और सेठ ने सस्ती गंदम खरीदी पंजाब से। अब ये चक्कर चेक करें ना, सस्ती गंदम खरीदी पंजाब से, क्योंकि पंजाब में निस्बतन सिंध से ज़्यादा सस्ती गंदम बिक रही थी, 2400, 2500, 2600। तो वहाँ से सस्ती गंदम खरीद कर और वो सरकार के यानी सिंध फूड डिपार्टमेंट के बारदाने में वो भर दी गई और फिर सिंध फूड डिपार्टमेंट को वो 4000 में बेच दी गई। यानी लोकल किसान जो है वो रुल गया। तो ये वो उन्होंने स्कैंडल इस तरह का ब्रेक किया था। कुछ हमारे जो ताकतवर इदारे हैं जो कारोबार भी करते हैं, उनके मुतालिक कोई व्लॉग शलॉग उनके वो भी मैंने सुने, वो भी थे, सवाल उठा रहे थे। और उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल जो सरदार है, लोकल वडेरा, लोकल भोतार जो है, उसके ऊपर बड़ा खुलकर तनकीद करते थे और खुलकर बात करते थे। तो यानी अब किसी एक, वो जो जबर का निज़ाम है उसमें किसी एक के ऊपर वो बात नहीं करता था, बहुत सौ को तकलीफ़ पहुंचती थी।
वो जिस अंदाज में सच बोलता था, जिस अंदाज में बात करता था, वो अंदाज था खुला डुला, ललकार वाला। मैंने देखा उनके फेसबुक के ऊपर एक कुछ अपना लोग थे जिनका कोई अगवा हुआ था, तो उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, तो वो लोग जो है बैठे हुए एहतजाज करके एसपी ऑफिस के बाहर, और कोई उनसे मिल नहीं रहा। तो ये एसपी को ललकार रहे थे कि तुम खादिम हो, तुम नौकर हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा, मैं तुम्हें कॉलर से पकड़ूंगा अगर तुमने ये नहीं किया। अंदाज़ ज़रा जज्बाती, ज़रा जारहाना अंदाज़ ज़रूर था, लेकिन मसला ये है कि भाई अगर वो कहीं कुछ गलत कर रहा था तो मार दो, गोली मार दो, कत्ल कर दो, फिर ख़त्म कर दो ना। दस्तूर किस लिए रखे हुए हैं फिर? एक बंदा जो शायर आवाज़ उठाता है, बात करता है, जज्बात का इजहार करता है, उसको उठा लो तो बंद कर दो अदालतें। भाई आप खुद फैसले करो। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह मुआशरे नहीं चला करते। ये कोई पहला कत्ल नहीं है किसी सहाफ़ी का, या अहमद फराद कोई पहले शख्स या पहले शायर या पहले एक्टिविस्ट नहीं है जो उठाए गए हैं। कई उठाए गए, कईयों का पता नहीं, कई वापस आ गए। तो हमारे यहाँ इंसाफ भी अपनी मर्जी से जागता है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस तरह चीज़ें आगे लेकर चल रहे हैं, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, यही मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, यही इनके पूरे अदलिया थी। और जब अपना सवाल उठता था जावेद इकबाल साहब पर, तो जावेद इकबाल जो कमिश्नर अपना सरबराह हैं कमीशन के लापता अफराद के, तो उस वक्त जावेद इकबाल को, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल को प्रोटेक्ट किया जाता था बनिस्बत उस मजलूम खातून के जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी जावेद इकबाल ने, जिसने कहा था कि जी मेरा शोहर लापता हो गया, कमीशन में पेश हुई जाकर, और उसको कहा जावेद इकबाल ने कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शोहर की क्या ज़रूरत है। तो उसी जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ जब कोई फ़ैसला हुआ तो उसी अदालतों ने उसको प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर माजरत के साथ अदालतें भी अपने मूड से इंसाफ करती हैं। उनका मूड हो इंसाफ करती हैं, उनका मूड हो तो इंसाफ नहीं करती। तो पहले वाक़या तो नहीं है, लेकिन चले अच्छी बात है। 45 साल के बाद अगर भुट्टो को सिर्फ ये इतना इंसाफ मिलता है कि जी भुट्टो को अपना सफाई का मौका नहीं दिया गया था, फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, इतना बड़ा जनाब हमने हातिम तय की कब्र को लात मार लिया, हमने बहुत बड़ा इंसाफ कर लिया, ये तो हमारा निज़ाम है। तो सिंध में हमारे दोस्त अमीर बख्श ब्रोही साहब, वो कत्ल हुए मुशर्रफ के दौर में शिकारपुर में काविश अखबार के रिपोर्टर थे। उससे पहले कंदकोट के थे शाहिद सूमरो, वो कत्ल कर दिए गए थे। मुनीर सांगी कैमरामैन थे हमारे साथी KTN के, उनको कुछ दो अपना बिरादरियों की लड़ाई चल रही थी, वो वहाँ पर थे, तो एक तरफ से गोली आई, वो बेचारे शहीद हो गए। अभी रिसेंटली मेरा ज़ाती दोस्त, हमने एक साथ सहाफ़त शुरू की थी, जान मोहम्मद महर, उनको कत्ल कर दिया गया था सखर में। अच्छा, नाजिम जोखियो मलीर में, वो मार दिया गया, कोई इंसाफ किसी के साथ नहीं हुआ। तो मतलब रानीपुर वाले, वो अपना मेहरापुर वाले अजीज़ मेमन लाड़काना के एक दोस्त था तुनियो, इसी तरह गंबट में कोई 3-4 सहाफ़ी उस एरिया में कत्ल हुए अब तक। मैं सिर्फ सिंध के जो शुमाली अजला हैं जहाँ पर भोतारी निज़ाम है, जहाँ भोतारी निज़ाम मीन्स ये जो वडेरे हैं वो निज़ाम है, मतलब मैं नाम बिरादरियों के नहीं लेता, लेकिन ये कश्मोर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर, इन अजला में ये सारा जुल्म हो रहा है। वजह ये है कि भोतार, सरदार, रईस जो है हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद लोग हैं, ये उनको काम आते हैं, तो लिहाजा ये जो मर्ज़ी करे करते, फिर इनको कोई कुछ नहीं कहता होता। मुझे नहीं पता, अब SP जो है वो घोटकी, वो ये कह रहे थे कि जी वो अपना नसुल्ला गडानी को कत्ल करने वाला जो है लोग, उनका पता चल गया है, लेकिन अभी हम उनका अपना नाम फ़िलहाल हमने सीगा राज में रखा हुआ है। चलो अच्छी बात है जी, पता चल गया तो जब गिरफ़्तार कर ले तो फिर सामने लेकर आइएगा। अभी रिसेंटली एक छोटा बच्चा अगवा हुआ, हुसैन आरई, 6-7 साल का, उसको हमारे तगड़े तरीन SP समझे जाने वाले अमजद शेख ने उसको रिहा करवाया, बाजियाब करवाया। किससे बाजियाब करवाया कुछ नहीं पता, कैसे बाजियाब करवाया कुछ नहीं पता। भाई जिनसे बाजियाब करवाया उनको पैसे देकर आए, उनको बाजियाब जब उनको करवाया तो बाजियाब करवाने वालों को गिरफ्तार किया, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कुछ नहीं, बस हार पहनाए गए जी अमजद शेख साहब को, बल्ले बल्ले ज़बरदस्त काम हो गया जी, और बच्चा जो है वो उनके हवाले हो गया। जितने लोग बाजियाब होते हैं पुलिस कमीशन एजेंट का किरदार अदा करती है, तो फिर ये तो होता है। फिर
फिर जान मोहम्मद मेहर के कातिलों का कभी पुलिस कहती है हमने पकड़ लिए, कभी कहती पहुंच गए, कभी कहती भाग गए, कभी कहते बलूचिस्तान में चले गए, कभी इधर, ये सारा कुछ चल रहा होता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ जनाब ये जो मामला है अहमद फरहाद का, उसमें जब, क्योंकि मैं तो जुडिशल एक्टिविज़म के सख्त खिलाफ हूँ, मैं इफ्तिखार चौधरी का जुडिशल एक्टिविज़म हो, अपना क्या कहते हैं उसका साकिब निसार का हो, या वो नस्ला टावर का जानी दुश्मन, पता नहीं अपना कोई ज़ाती मामला था, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए छोटे आदमी ने अपना लोगों को बेघर कर दिया, प्लाजा गिरवा दिया, और उसी अदालत ने जहाँ इमरान खान का प्लाजा था एवेन्यू 1 पर इस्लामाबाद में, उसी को रेगुलराइज कर दिया, बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया। तो छोटे लोग होते हैं जुडिशल एक्टिविज़म करते हैं, ये कोई जज नहीं होते, इफ्तिखार चौधरी से लेकर जस्टिस गुलजार तक या जस्टिस उमरता बंदयाल तक। लेकिन बहरहाल अब मसला ये है कि एक बंदा लापता तो हुआ है, अब उसका मुकदमा उसकी एहलिया एक जज के सामने लेकर आ गई है। पिछली समाअत पर हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान साहब ने कहा था कि जी अहमद फरहाद जो है वो 2-3 दिनों में बाजियाब हो जाएंगे। जुम्मे तक अदालत ने मोहलत दी थी, आज जुमेरात है, आज फिर पैमरा वाला मामला भी लगा हुआ था उनकी अदालत में, और आज फिर अहमद फरहाद का मामला भी लगा हुआ था। तो उसमें उन्होंने कई सवालात उठाए, सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब शायद उनको ना मिले, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि जब अगली समाअत जो होगी 29 को होगी, 29 मई को, और 29 मई को जो ISI के सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद के वो पेश हों, और उससे पहले उन्होंने SP को कहा है मुतल्लिका कि जो उनका बयान भी रिकॉर्ड करवा लें। और ये रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं कि जो सेक्टर कमांडर है वो, उसकी जो पोजीशन होती है ना, वो एक SHO की होती है, तो वो कोई SHO से ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वो अदालत बुलाए तो वो आते हुए उसको शर्म महसूस हो। तो मैं ये जो रिपोर्ट हुआ है ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तो जो पैमरा की कार्रवाई थी, बराह रास्त नशर अदालत की कार्रवाई जो है वो तहरीरी फ़ैसले के अलावा नशर ना करने वाला जो नोटिफिकेशन था, उस पर अदालत ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है कि वो कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी अगली समाअत पर, और उसमें उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को अदालत का मुआविन बनने का कहा है कि आप अदालत की मुआवनत करें, और उन्होंने कहा कि जी मीडिया को इजाज़त है रिपोर्ट करें, जब तक हतमी फ़ैसला होता है तब तक रिपोर्ट करें, और फिर समाअत जो है 28 तक हो गई मुलतवी। और साथ साथ उन्होंने मिसिंग पर्सनस का केस भी उन्होंने कहा कि जी वो जो मुकदमा जो अहमद फरहाद का और दीगर मिसिंग पर्सनस का मामला है उसको भी लाइव नशर करने का उन्होंने कह दिया है। काश के मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो अपने साबिक जो है वो साथी यानी अदालत का हिस्सा थे ना, जावेद इकबाल साहब, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको बुला लेते, उनसे पूछते कि हाँ भाई दस, ये जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं तेरे कमीशन पर, तो कितना फ़ायदा हुआ है उसको, मजलूमों को हुआ है कि नहीं हुआ, या तू औरतों को ही ताड़ता रहा है, पूछे ना बुलाकर, उनसे पूछना चाहिए। तो जनाब ये जो कुछ रिपोर्ट हुआ है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि अहमद फरहाद, ये चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं, अहमद फरहाद की बाजियाबी का मामला अब गैर मुतल्लिका हो गया है, इसे रिकवर करना रियासत की जिम्मेदारी, यानी अब बाजियाब हो ना हो पता तो चले कि उठाया किसने था, मुल्ज़मान का तयन होना ज़रूरी है, उठाने वालों का। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश हो और अदालती सवालात का जवाब दें। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताना है कि ISI काम कैसे करती है, ISI की इंटरनल वर्किंग कैसे है, रियासत के फ़ंड्स इस्तेमाल होते हैं, सेक्टर कमांडर की जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी बल्कि सामने और स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये पुलिस वाले की वर्दियों में क्यों खड़े हैं, ये कोई पागल है, ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं, यानी पुलिस तो निर्वार होकर सामने आकर काम करती है ना, तो फिर एजेंसियां भी सामने आकर काम करें। यहाँ पर मुझे जज साहब से इख्तलाफ है, खुफिया इदारा खुफिया ही होता है दुनिया जहान में, उनके तो लोगों का पता ही नहीं होता कि वो कौन है क्या है, लेकिन बहरहाल इससे मुझे इख्तलाफ है। लेकिन बाकी ठीक है, जज साहब है, ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। जब इदारों का एहतसाब ना हो और एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद ना हो तो फिर मसला होता है। एजेंसियों का स्ट्रक्चर मौजूद होगा और तरीक़ाकार तय किया जाएगा। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। गुज़िश्ता 30 सालों में जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। एक टीम जो काम करके गई थी, दूसरी टीम ने उसे मुल्ज़िम बना दिया। हम अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे, हामिद मीर से भी कहेंगे कि अदालत की मुआवनत करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस की मुआवनत
अच्छा, अब आगे उन्होंने पूछा कि जी किस तरह आप करते हैं, तो उन्होंने एसपी जो ऑपरेशन से जमील ज़फ़र, उन्होंने कहा कि जी हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की मामलत करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं या उनसे ताउन भी लेते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई बंदा जो है वो एजेंसियों के पास है, तो हम वज़ारत दिफा के ज़रिए सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए सेक्रेटरी दिफा से रब्ता करते हैं। तो इस तरह करके हम जो है अपना वो काम चलाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो जज साहब ने जो है वो कहा है कि जी जो भी है अब आपको खुलकर और सामने आकर काम करना होगा। और उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि 29 को सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर वो उनकी अदालत में पेश हो, और 29 को अहमद फरहाद के लापता होने की समाअत जो है वो लाइव नशर होगी। शायद इसका मौका ना आए, शायद आए, क्योंकि इम्कान ये है कि शायद उससे पहले वो आ जाएंगे। जुमे तक का वक्त लिया था अटॉर्नी जनरल ने, तो शायद उससे पहले वो बाजियाब हो जाएं। अगर वो बाजियाब होते हैं तो शायद अदालत कार्रवाई ना करे, अगर नहीं होते तो कार्रवाई होगी। या मुमकिन है कि जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि अब उनकी बाजियाबी इरेलेवेंट हो गई है, किसने उठाया, सवाल ये है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।